बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी, गुरु संसार चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज अहमदाबाद में बाबा जी के सवाल जवाब हुए थे। जो संगत वहां नहीं पहुंच सकी, उनके लिए हम सवाल जवाब यहाँ बता रहे हैं। आज एक सवाल में पूछा गया कि बाबा जी, इस दुनिया में लोग अपना काम निकालने के लिए पहले तो आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन काम निकलने के बाद पूछते भी नहीं। बाबा जी ने कहा कि बेटा, इस दुनिया में स्वार्थी लोग ज़्यादा हैं, लेकिन आप अच्छे बुरे की पहचान रखो और जितना हो सके अच्छा ही करो। अपनी तरफ से किसी का बुरा ना करो, वो मालिक सबका हिसाब रखता है, बस आप गलती ना करो। फिर एक बहन ने सवाल जवाब का मौका देने के लिए बाबा जी को शुक्रिया कहा। उन्होंने सवाल पूछा कि बाबा जी, हमारे घर में जब किसी की मौत हो जाती है तो परिवार को बहुत दुख होता है, इसमें क्या करें? बाबा जी ने कहा कि बेटा, जो इस दुनिया में आया है उसका यहाँ से जाना भी निश्चित है। जाने वाला अपना इस दुनिया से लेन देन पूरा करने के लिए आता है। हर एक जीव का यहाँ से जाने का टाइम पहले से निश्चित है। हमें इसे मालिक का हुक्म मानकर उसके भाने में रहना चाहिए। फिर किसी भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि मैं छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता हूँ। इस पर बाबा जी ने कहा कि परेशानियाँ हमारे जीवन का एक हिस्सा हैं। परेशानियों का डट कर मुकाबला करना चाहिए, इनसे हार नहीं माननी चाहिए। बाबा जी ने आगे रतन टाटा जी का उदाहरण देकर समझाया कि उन्होंने अपने जीवन में पग पग पर कठिनाइयों का डट कर सामना किया, जिसके बाद वे सफल होकर बुलंदियों पर पहुँचे। लेकिन अगर वे समस्याओं से हार मान लेते तो यहाँ तक कैसे पहुँचते? इसलिए हमें परेशानियों से डरना नहीं है, बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ना है। अगले सवाल में किसी ने कहा कि बाबा जी, आपने मेरे बर्थडे पर मुझे सवाल पूछने का मौका दिया, इसके लिए थैंक यू। फिर सवाल किया कि जीवन में परेशानियां आती रहती हैं, क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया कि सुख और दुख जीवन का हिस्सा हैं। अगर जीवन में परेशानियां नहीं होंगी तो इंसान सीखेगा कैसे? फूल के साथ कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं। अगले सवाल में किसी ने पूछा कि हम अपने माता पिता के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। बाबा जी ने जवाब में कहा कि बेटा, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उसके बच्चे खुश रहें और किसी चीज़ के लिए किसी पर भी मोहताज न हो। इसलिए आप अपने पैरों पर खड़े होकर एक अच्छे इंसान बनो, जिससे कल को आप अपने माता पिता की अच्छे से देखभाल कर सको। अगले सवाल में किसी ने पूछा कि बाबा जी, बचपन में गलतियों से कैसे बचा जा सकता है? बाबा जी ने कहा कि बेटा, हम सब इस दुनिया में सीखने के लिए आते हैं और हर एक को सही गलत का पता होता है। हमें हमेशा सही रास्ते की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें संगत का बहुत असर होता है। हमें अपने माता पिता के अनुभव से सीखने की ज़रूरत है। उनके मार्गदर्शन में रहकर बच्चे बहुत सारी गलतियों से बच सकते हैं। फिर किसी ने सवाल पूछा कि बाबा जी, इस दुनिया में पाप और पुण्य दोनों ही मालिक के बनाए होते हैं, क्या वो अपने आप ही पाप और पुण्य कराता है? बाबा जी ने इसका जवाब दिया कि लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए ऐसा बोलते हैं। इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से ही उसकी ज़िंदगी तय होती है। इसे किस्मत कहते हैं। इंसान के पिछले कर्मों के हिसाब से मालिक उसको एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। फिर वो उस इंसान के ऊपर है कि वो कौन सा रास्ता चुनता है। हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सही रास्ता चुनना चाहिए। अगला सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी, क्या वो मालिक इस जिंदगी में परीक्षा भी लेता है?
बाबा जी ने कहा कि वो मालिक कभी इम्तिहान नहीं लेता। अगर उसने ऐसा करना शुरू कर दिया तो इंसान के बस में नहीं कि उसकी परीक्षा में पास हो जाए। इंसान बहुत कमज़ोर है, इसलिए वो मालिक तो हमेशा दया ही करता है। आगे एक बच्चे ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं पढ़ाई की वजह से सेवा पर नहीं आ पाता, मैं क्या करूं? बाबा जी ने उसको कहा कि बेटा, यह उम्र पढ़ाई की है। अभी आप अच्छे से पढ़ाई करो ताकि बाद में अच्छे से सेवा कर पाओ। एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे पिताजी बहुत शराब पीते हैं। वे कमाते कुछ भी नहीं और घर में बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा कि बेटा, आप उनकी बेटी हैं। आपका उनके साथ बहस करना ठीक नहीं। आप अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाओ। उनको अपने आप ही अपने भले बुरे के बारे में देखना है कि उनके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे नामदान मिला हुआ है, लेकिन मैं कभी कभी काम की वजह से भजन सिमरन को पूरा टाइम नहीं दे पाता, क्या करूं? बाबा जी ने कहा कि हमें सारे काम करने हैं, एक तरफा नहीं होना। एक तरफा होकर कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा। अगर हम सोचें कि पूरे टाइम भजन सिमरन करें तो वो भी नहीं हो सकता। हमें बैलेंस बनाकर सारे काम करने हैं। फिर एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं जब भजन सिमरन में बैठता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। बाबा जी ने कहा कि ये तो अच्छी बात है कि भजन सिमरन करो और सो जाओ। लोग तो सोने के लिए नींद की गोलियाँ खाते हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि हमें थकान की वजह से भी नींद आने लगती है, क्योंकि भजन सिमरन में हम शांत होकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नींद आ जाती है। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, नामदान के बाद मेरे हस्बैंड भजन सिमरन पर नहीं बैठते। बाबा जी ने उन्हें कहा कि बेटा, आप परख नहीं करो, आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, आपका प्रभाव उन पर भी पड़ेगा। अगले सवाल में बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मन में डर लगा रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए। बाबा जी ने कहा कि बेटा, डरना किससे है? करने वाला वो मालिक है। उसने अब तक ठीक किया है तो आगे भी ठीक ही करेगा। आप अपनी तरफ से कुछ गलत मत करो। फिर किसी ने बाबा जी को कहा कि आप हमारे सेंटर में दर्शन देने आना। तो बाबा जी ने कहा कि हाँ, अब दो बाबे हो गए हैं, एक इधर चला जाए और दूसरा उधर चला जाए। इस पर हुजूर जी भी मुस्करा दिए। संगत जी, ये थे अहमदाबाद के सवाल जवाब। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको बाबा जी के कल के सत्संग के बारे में भी जानकारी मिल सके। राधा स्वामी।